हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वैसे सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं एक कार्डिगन बनाने जा रही हूँ और इसे जो है बनाना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जिन्हें बिल्कुल नहीं आता केवल डबल क्रोशे में पूरा कार्डिगन बनाऊंगी। और ये ऊन जो है, जो पुराने स्वेटर होते हैं उन्हें खोल के फिर उन्हें सीधा करके मैंने इस तरह से उस ऊन से मैं इसे बनाने जा रही हूँ इस कार्डिगन को। तो इस तरह से भी अगर आपके पास कोई पुराना स्वेटर है या कुछ जो आप नहीं पहनते हो तो उसे आप खोल लीजिए। खोलने के बाद एक भगोने में पानी रखिए, थोड़ा वो गर्म हो जाए, उसके ऊपर छलनी रखिए। उस छलनी में आप ऊन को इस तरह से लच्छी बना लीजिए। इस तरह से लच्छी बना के ऊन को सीधा करिए और उसके बाद फिर इसे आप इस तरह से गोला बना के तैयार करके और फिर आप कार्डिगन बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये तो बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले जो है हमें 101 चेन लेना है और एक दो चेन आप एक्स्ट्रा रखिए। अगर जैसे आप चेन बना रहे काउंट में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो एक दो चेन एक्स्ट्रा होगा तो कम नहीं होगा। बाद में आप सबसे लास्ट में एक चेन खोल सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस तरह से 101 चेन हमें बनाना है। पहले नॉट बनाया, उसके बाद एक चेन, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। इस तरह से हमें जो है 101 चेन हमें बनाना है। ये मैंने टोटल जो है 102 चेन बनाया है। 101 चेन हमें रखना है लेकिन मैंने एक चेन एक्स्ट्रा बनाया है। और इसके बाद एक चेन मैंने ज़्यादा बनाया है, इसमें 102 चेन बनाया है और 101 चेन हमें बनाना है। तो यहाँ पर हमने दो चेन और लिया, दो चेन और लेके थर्ड नंबर की चेन पे इस तरह से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद इस वाली चेन में हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से हमें जो है 17 चेन में हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से मैं 17 डबल क्रोशिया बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने 17 डबल क्रोशिया बना लिया है। चेन को लेके 18 हो गया। ये देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चेन को काउंट करेंगे तो 18 है। वैसे डबल क्रोशिया मैंने 17 बनाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस वाली चेन में जो है दो डबल क्रोशिया, पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे हम। उसके बाद हमें एक चेन लेना है, फिर सेम जगह पे हमें दो डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाना है, एक, दो। इस तरह से हमें बनाना है। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पर हमें 19 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, तो यहाँ पर हमें इसी तरह से 19 डबल क्रोशिया बनाना है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। नौ हो गया। नौ, 10, 11, 12, 13,
14, 15, तो इस तरह से हमें यहाँ पर हमें 19 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये मैंने 19 डबल क्रोशिया बना लिया है। और यहाँ पर एक चीज और आपको बता रही हूँ, आगे के साइड में जो मैंने 17 बनाया है उसमें से जो ये 4 डबल क्रोशिया है वो बटन पट्टी में रहेगा। बटन पट्टी मैं अलग से नहीं बनाऊंगी, इसी में बटन पट्टी रहेगा साइड में। अगर आपको बाद में मैं बताऊंगी कार्डिगन बनने के बाद कि अगर आपको एक बॉर्डर के उससे हल्की सी डिजाइन करनी हो तो आप वो बना सकते हैं। बाकी बटन पट्टी मैं इसमें ही बना रही हूँ इसके साथ। और बाजू पे जो है यहाँ पर मैंने 19 डबल क्रोशिया रखा है। अगर आपको बाजू लूज पसंद है तो आप 19 रखिए, अगर आपको बाजू लूज नहीं पसंद है तो आप जो है बाजू के पास 16 डबल क्रोशिया रखिए। अब यहाँ पर हमें इस चेन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से एक चेन, फिर सेम जगह पे 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से हमें बनाना है। तो ये जो है ये हमारा बाजू के पास आएगा ये, और ये हमारा आगे के साइड में। अब पीछे के साइड में हमें जो है 25 डबल क्रोशिया बनाना है इसी तरह से। इस तरह से हमें यहाँ पर 25 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 25 डबल क्रोशिया बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये मैंने 25 डबल क्रोशिया यहाँ पर बना लिया है। अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर इस वाली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, एक, दो। अब हमें यहाँ पर जो है हम 19 रखेंगे बाजू पे। फिर उसके बाद हमें इस तरह से एक चेन में बनाना है 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर हमें 17 डबल क्रोशिया बनाना है जिस तरह से हमने यहाँ आगे की तरफ बनाया है। तो इतना बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक बना लिया है। तो आपको फिर से बताती हूँ, बाजू के साइड में सॉरी आगे की साइड में मैंने जो है ये 4 जो है डबल क्रोशिया मैं बटन पट्टी में रखूंगी। और आगे की तरफ ये जो टोटल है चेन को लेके 18 डबल क्रोशिया है। उसके उसके बाद जो है एक चेन में हमें इस तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद बाजू पे जो है मैंने 19 डबल क्रोशिया रखा है। अगर आपको लूज पसंद है तो आप सेम इसी तरह से रखिए 19 डबल क्रोशिया। और अगर आपको थोड़ा टाइट पहनना पसंद है बाजू पे तो आप 2 डबल क्रोशिया कम कर दीजिए। 19 की जगह आप 17 रखिए या 16 रखिए। अगर आप बाजू पे कम रख रहे हैं डबल क्रोशिया तो आप चेन जो है अगर आप 3 रख रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया कम रख रहे हैं, 16 डबल क्रोशिया अगर बाजू पे रख रहे हैं तो 3 इस साइड का और 3 इस साइड का, छह चेन आप कम रखिए। और अगर आप सेम इसी तरह से बना रहे हैं, आपको लूज पहनना थोड़ा पसंद है तो आप इतना ही रखिए। पीछे की तरफ मैंने 25 डबल क्रोशिया बनाया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ये देखिए ये 25 डबल क्रोशिया मैंने जो है 25 डबल क्रोशिया पीछे के साइड में रखा है। फिर बाजू पे जो है मैंने 19 रखा है। फिर आगे की तरफ मैंने 17 रखा है। तो ये जो है पूरा मैंने 102 चेन मैंने लिया था, एक चेन एक्स्ट्रा लिया था, तो एक चेन देखिए ये एक्स्ट्रा है। अगर आप भी जैसे बना रहे हैं तो आप 1-2 चेन एक्स्ट्रा लीजिए जिससे चेन बाद में कम नहीं होती है। और खोलना आपको इस तरह से है, देखिए इसे जब आप पूरा बना लीजिए और आपकी चेन जो है एक्स्ट्रा हो तो आप इस तरह से इसे खोल सकते हैं। इस तरह से आप इसे खोल के आप चेन को कम कर दीजिए इस तरह से, देखिए। ये देखिए इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आप 1-2 चेन एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपके लिए दिक्कत नहीं होगी। आप जैसे आप पूरा बनाते हुए आ रहे हैं तो आपको चेन कम नहीं पड़ेगी, और बाद में जो एक्स्ट्रा चेन है उसे आप इस तरह से खोल दीजिए।
तो अब हमें सेकंड लाइन में जो है इस तरह से पहले 2 चेन लेना है, 1 2 इस तरह से 2 चेन लेके सेम जगह पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें जितने भी डबल क्रोशिया हैं, जो हमने 70 डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, उसमें हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। इस तरह से जो 2 डबल क्रोशिया हमने यहाँ चेन में बनाया था, उसके ऊपर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद जहाँ एक चेन हमने लिया है, यहाँ पर हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, 1 2 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर सेम जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 1 2 इस तरह से। अब इसके बाद जितने भी डबल क्रोशिया हैं, उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से एक एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें जो है ये पूरी लाइन हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। हर जो हमने एक चेन लिया, एक चेन में हमें इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाना है। फिर जो ये 4 जगह हमने एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन बनाया हुआ है, इस हर एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है, यहाँ बनाना है। इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है आगे की तरफ। इसी तरह से हम आगे की तरफ बनाते हुए जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं बढ़ाना, बस हर एक लाइन में जब हम ये डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाते हुए आना है, जहाँ पर चेन है वहां पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पर हमें इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाना है, फिर इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर जहाँ पर एक चेन है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है, उसके बाद यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें 23 लाइन पूरी कंप्लीट करनी है आगे की तरफ। तो मैं 23 लाइन कंप्लीट करके फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये जो है कुछ इस तरह से आएगा। बटन पट्टी के लिए मैंने इसी में छोड़ा हुआ है, तो ये इस तरह से रहेगा। इतनी लाइन बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 लाइन मैंने बनाया है। 15 पे हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब हमें इस जगह पे जहाँ हम फंदे बढ़ा रहे थे, 2 फंदा, एक 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, सेम इस जगह पे हमें, अगर आपको इस तरह से पिन लगाना है तो आप पिन भी इन 2 जगह पे लगा सकते हैं, इस तरह से। जहाँ हमने एक चेन लिया है, इस तरह से आप दोनों साइड में पिन लगा लीजिए। उसके बाद हमें कि जहाँ पर हमने एक चेन बनाया है, पहले यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। इसके बाद हमें चेन लेना है, 1 2 3 4 5 5 6, ये 6 चेन लिया। 6 चेन लेने के बाद हमें इस तरह से ऊन लेके सेम ये दूसरी साइड में जो है, जहाँ हमने एक चेन लिया है, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से।
तो ये दोनों साइड में जो है हमने इसे इस तरह से ज्वाइन कर दिया। अब हमें डबल क्रोशिया के ऊपर सेम इसी तरह से हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, और जब हम यहाँ तक बना के पूरा यहाँ पर आ जाएंगे तो सेम इसी तरह से जैसे हमने चेन में एक डबल क्रोशिया बनाया है, वैसे हमें इस साइड में चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद हम 6 चेन लेंगे, 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया इस चेन में बनाना है, और इसके बाद फिर यहाँ पर हमें पूरा इसी तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। तो इतना मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, इसे ज्वाइन इस साइड भी मैंने ज्वाइन किया है 6 चेन लेके, सेम इसी तरह से जैसे मैंने इस साइड में किया है। इसके बाद फिर एक लाइन ये डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके बाद हमें जो है जो हमने ये 6 चेन लिया है इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। इस तरह से हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें एक चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है, और हाफ चेन में मैंने बनाया है, आगे की साइड में नहीं बनाया है, पीछे की साइड वाली चेन में बनाया है। आगे की साइड में जब हम बाजू बनाएंगे तब आगे की साइड में हमें चेन बनाना है, चेन में। तो इसी तरह से यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें जो है हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, आगे तक कुछ लाइन बनाना है हमें इसी तरह से हर एक डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया। तो कुछ लाइन आगे तक बना के फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने जो है 21 लाइन इस तरह से डबल क्रोशिया की मैंने बना लिया है यहाँ तक। अब इसके बाद जो है हमें, तो यहाँ पर हमें ऊन को कट कर देना है, कट करके हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर कट करके ऊन को ज्वाइन कर लिया। जिस जगह पे ज्वाइन किया है उसी जगह पे हमें ग्रीन कलर का ऊन लगाना है। तो ये ऊन थोड़ी पतली है इसलिए मैं इसे डबल करके लगा रही हूँ, इस तरह से यहाँ पर हमें ज्वाइन करना है इसे। एक और चेन बनाएंगे, तो यहाँ पर दो हो गया, एक हमने नॉट बनाया, एक चेन बनाया। अब इसके बाद हमें हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाना है, इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है हर एक डबल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है यहाँ तक पूरा। तो ये जो है मैंने 21 डबल क्रोशिया की लाइन बनाया है। आपको अगर और बड़ा रखना हो तो आप अपने हिसाब से और ज़्यादा आगे तक इसे डबल क्रोशिया की इस तरह से लाइन बना के फिर उसके बाद इस बॉर्डर को बनाए। तो ये लाइन जो है इस तरह से हमें एक लाइन जो है सिंगल क्रोशिया की ग्रीन कलर के ऊन से बनाना है। तो इस तरह से मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये एक लाइन जो है सिंगल क्रोशिया की मैंने हरे रंग के ऊन से बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें जो है येलो कलर ज्वाइन करना है। यहाँ पर ऊन को कट नहीं करेंगे हम, इस तरह से।
यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है। इस तरह से 2 चेन बनाने के बाद हमें सेम जगह पे जो है एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। अब हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें जो है एक लाइन डबल क्रोशिया की पूरी यहाँ तक पूरा बनाना है हमें। यहाँ तक हमें पूरा एक लाइन डबल क्रोशिया की बनाना है। तो इस तरह से जो है डबल क्रोशिया हमें हर एक सिंगल क्रोशिया में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, ये लाइन पूरी। ये मैंने यहाँ तक बना लिया है, एक लाइन मैंने पूरी ये कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद जो है ये हमारा आगे का साइड है, सीधा साइड है। यहाँ से आप इस तरह से देखिए, ये तो हम जो ऊन लगाएंगे इस तरफ लगाएंगे हम, जहाँ पर ये हमने इस जगह पे ख़त्म किया है। इस जगह पे हमें रेड कलर की ऊन, चाहे आपको जिस कलर से भी बॉर्डर बनाना हो, फ्लावर बनाना हो, उस कलर का आप ऊन लगाइए। तो सेम जगह पे हमें ऊन को जो है ज्वाइन करना है, इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 चेन लिया, एक चेन और लेंगे, फिर ये इस जगह पे हमें नहीं बनाना है, इस जगह पे हमें 3 हाफ इस तरह से क्रोशिया बनाना है। पहले इन 2 फंदों से हमें फंदे को निकालना है, फिर इस फंदे को हम इसी तरह से रखेंगे। फिर हमें ऊन लेना है, फिर फंदा लिया, फिर इन 2 फंदों से हमें ऊन को निकालना है, इस तरह से। 2 हो गया, ये 3। अब इसे हमें एक साथ इस तरह से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पर हमें 2 चेन बनाना है। इसके बाद ये 1 2 2 चेन छोड़ के फिर हमें सेम इसी तरह से बनाना है। 1 2 3, फिर इस तरह से हमें इसे ज्वाइन कर देना है, 2 चेन बनाना है। फिर हमें ये 2 चेन छोड़ के थर्ड नंबर की चेन पे सेम इसी तरह से बनाना है। इस तरह से। तो इस तरह से आप 2 डबल क्रोशिया छोड़ना है, 2 चेन यहाँ पर, एक तो हम ज्वाइन करते हैं, एक चेन तब लेते हैं, एक उसके बाद लेते हैं। फिर इस तरह से 3 हाफ बना के फिर एक साथ हमें ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से हमें ये पूरी एक लाइन जो है इस तरह से हमें कंप्लीट करनी है। तो कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने यहाँ तक पूरा बना लिया। बनाने के बाद सबसे लास्ट में ये एक डबल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर हमें उनको कट करके उनको ज्वाइन कर देना है, इस तरह से, इस तरह से। अब इसके बाद जो ये हरा कलर जो हम यहाँ पर लगा रखे थे, ग्रीन कलर, इससे हम बनाएंगे। इस तरह से जिस जगह जगह पे हमने ये रेड वाला ज्वाइन किया है, सेम उसी जगह से हमें ये ग्रीन कलर की आगे की तरफ करेंगे। अब फिर इसमें हमें 2 इस तरह से 2 चेन बनाएंगे हम। 2 चेन बनाने के बाद हमें एक चेन और बनाएंगे, 3। फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर यहाँ से हमने फंदा लिया, फिर इस तरह से ऊन लिया, फिर यहाँ से हमें फंदा लेना है। अब ये जो 4 फंदे हैं हमारे पास, इन चारों को पहले एक साथ हमें इस तरह से जोड़ देना है। उसके बाद हमें ये 2 फंदे जोड़ देना है, इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है यहाँ पर 2 चेन लेना है, 2 चेन लेके इस तरह से ऊन लेके सेम जगह पे हमें पहले एक बार फंदा लेना है, इस तरह से। फिर हम यहाँ पर ऊन लेके फिर यहाँ पर एक बार फंदा लेंगे, इस तरह से। अब हमें ये 4 फंदे से इस ऊन को एक साथ निकालना है। उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो इसी तरह से हमें जो है ये लाइन पूरी हमें इसी तरह से कंप्लीट करनी है। 1 2, ये 2 चेन बनाया हमने, फिर हमें इस तरह से ऊन लेना है, फिर ये फंदा लिया, फिर ऊन लिया, फिर इस जगह पे फंदा लिया,
अब इसे एक साथ ज्वाइन कर देंगे, फिर यहाँ एक सिंगल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर उसके बाद जहाँ पर हमने जैसे पहले ये बनाया है उसी जगह पे हमें पहले एक बार फंदा लेना है। इस तरह से ऊन लिया, सेम जगह पे हमने इस तरह से फंदा लिया, जिस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाते सेम उसी तरह से। इसके बाद हमने फिर ऊन लिया, फिर यहाँ भी हमने एक फंदा ले लिया, तो ये 4 हो गया। जो ये पहली वाली चेन है ये 5, तो हमें इन 4 से इस तरह से ऊन निकालना है। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर हमें 2 चेन। तो इस तरह से सेम हमें ये लाइन जो है पूरी इसी तरह से हमें यहाँ तक पूरी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक मैं बना के फिर आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने पूरा यहाँ तक बना लिया है। अब यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें जो है येलो कलर से यहाँ पर बनाना है। जिस कलर का भी आपका ऊन है, जिस कलर से भी आप कार्डिगन बना रहे हो, उस ऊन को यहाँ पर ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद हमें जो हमने यहाँ जो चेन जो बनाया था, इस चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस जगह पे हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1, 2। अब जहाँ पर हमने ये बना के एक साथ ज्वाइन किया है, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर जहाँ पर हमने ये 2 चेन लिया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर हमने यहाँ पर जो इसे ज्वाइन किया है बना के इन दोनों को, यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर जहाँ पर हमने 2 चेन लिया है, यहाँ पर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन लिया है तो 2 चेन में हमें सेम इसी तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 चेन की जगह हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन में हमें। तो इसी तरह से हमें ये लाइन कंप्लीट करनी है। चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है।